बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर गरुड़ के घाघली मोटर मार्ग के पास परिवहन विभाग की ओर से एक ओवरलोडेड बस की चेकिंग की गई। इस दौरान बस में 56 लोग बिठाए गए थे, जबकि बस 30 सीटों में ही पास की गई थी, जिस पर क्षेत्र में गश्त कर रहे परिवहन अधिकारी हरीश रावल ने बस का चालान किया और यातायात नियमों का पालन न कर रहे कई गाड़ियों का भी चालान किया गया। साथ ही उन्होंने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। देखिए, आज हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम थी वो चेकिंग में गरुड़ साइड गई हुई थी। तो एक तो हमने कुलाऊ घांगली बैजनाथ मार्ग पर एक बस जिसकी बस संख्या थी UK 04 PA 0939, इस बस का चालान किया है। ये बस जो थी वो 30 सीट में पास थी और 30 सीट के सापेक्ष इस बस में 56 लोग सवार थे, यानी कि 26 लोगों की ओवरलोडिंग थी इस बस में। तो इस बस को हमने चालान किया है गरुड़ साइड में। और उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा किराया लेने की शिकायतें भी मिल रही थी। तो जखेड़ा मार्ग में दो वाहनों का चालान किया गया है अधिक किराया लेने के उसमें, ठीक है। और कुल आज की डेट में 12 चालान हुए। और जिस तरह से हमारे पास ज़्यादा किराए की भी अगर शिकायतें आ रही हैं तो हम उसमें लगातार चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरी ये अपील है जनता से कि अगर उन्हें ज़्यादा किराए की शिकायतें मिलती हैं तो डायरेक्ट ARTO ऑफिस में वो इसकी सूचना दें। उनकी शिकायतों पे त्वरित कार्यवाही और बिल्कुल तुरंत और त्वरित दोनों तरह से कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर कपकोट के दुरस्त गांव झूनी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण किया गया, लेकिन यहां स्कूल में 5 साल से केवल एक ही शिक्षक मौजूद है। वहीं विद्यालय में 70 से 75 बच्चों पर केवल 2 शिक्षक हैं, एक जूनियर में और एक हाई स्कूल में। वहीं सरकार की इस उदासीनता से अभिभावक ही नहीं बल्कि बच्चे भी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। इस दौरान बच्चों और अभिभावकों का कहना है कि अध्यापक भी रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है। तो मेरा नाम भजन है, मैं खजूनी का निवासी हूँ, यहीं पास ही के गांव में रहता हूँ। और जो है हमारे गांव में बहुत परेशानी है, कभी नेटवर्क नहीं आते और हमें बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। 5 तक तो यहीं था और 5 के बाद हमें 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो गोराधार। ये हमारा जो हाई स्कूल है जूनी खलजूनी का, तो ये 16-17 से जो है स्वीकृति है। ये निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। हमारे जूनियर हाई स्कूल में ही ये दोनों स्कूलों की क्लासें चल रहे हैं, कुल 4 कमरे हैं और उसमें कोई टीचर नहीं है। अभी एक टीचर है, एक हाई स्कूल में है, एक जूनियर हाई स्कूल में है, वो भी हिंदी के टीचर हैं। उसमें कोई गणित का टीचर नहीं है, अंग्रेजी का नहीं है, विज्ञान का नहीं है। तो ऐसे काम चल रहा है अभी तो ये जो बिल्डिंग बन रही है आपकी 5 साल से निर्माणाधीन है? 5 साल से कभी कोई विभागीय अधिकारी है या कोई जेई है? कोई विभागीय अधिकारी है अभी तो वहाँ कोई देखरेख के लिए कोई देखने के लिए नहीं आया है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल में एक टीचर है और लॉकडाउन खुला है बेबी और मास्टर ही नहीं है, टीचर ही नहीं है हमारे स्कूल में। हमारे गांव में वोट मांगने के लिए नेता तो आते हैं, पर उसके बाद वोट जीतने के बाद कोई नहीं आते हैं, ना विपक्षी नेता हैं ना पक्षी नेता हैं, कोई नहीं आते हैं। और यहाँ नेट की भी बहुत प्रॉब्लम है। लॉकडाउन में सर ने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी, बट यहाँ नेट नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकी। इसी कारण यहाँ पढ़ाई भी बहुत कमज़ोर है और हमने आज तक संसद का कभी मुँह नहीं देखा कि ना यहाँ गांव में कभी आए, हमको पता नहीं वो कैसे हैं। मेरा नाम उत्तम सिंह, दानू ग्राम जूनी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ न सड़क है, न एनम सेंटर है, न स्कूल में मास्टर हैं। हम अभी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं हमको, अभी हम गुलामी में ही जी रहे हैं। हमारा में अभी हम आज़ाद नहीं हैं। हमारा यह है कि हमारी जल्दी रोड कटिंग होनी चाहिए और जल्दी से रोड पहुंचनी चाहिए। बागेश्वर गरुड़ के उटखुली में पहुंचकर रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया है। दरअसल बीते दिनों मानसूनी बारिश के चलते पुष्कर राम का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही रेड क्रॉस के वरिष्ठ सदस्य उमेश जोशी के नेतृत्व में स्वयंसेवियों ने आपदा प्रभावित परिवार के पास पहुंचकर आपदा राहत सामग्री दी। इस दौरान जिला सचिव आलोक पांडे ने कहा कि मानवता का सच्ची सेवा ही रेड क्रॉस का मूलभूत सिद्धांत है। साथ ही उन्होंने जनहित के लिए काम करने की बात कही है।
बागेश्वर कपकोट के थाने में हुई मासिक बैठक में आगामी कृष्ण जन्माष्टमी को कोविड के नियम के अनुसार मनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बाहरी क्षेत्र से आ रहे स्मैक समेत दूसरे नशे पर रोक और तेज गति से चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के साथ पोलिंग मोटर्स मार्ग की हालत ठीक करने और थाने में पार्किंग व्यवस्था किए जाने समेत युवाओं को नशे से दूर रखने पर चर्चा की गई। वहीं मौजूद व्यापारियों और सभासदों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग की अपील की गई है। आज मैं यहाँ कपकोट में आकर के सभी जनप्रतिनिधियों से वार्ता की। उसमें मुख्य था कि जन्माष्टमी के संबंध में, क्योंकि अभी कोविड-19 के तीसरी लहर की संभावना है, तो उत्सव मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंस और कोविड के नियमों का पालन करते हुए मास्क वगैरह लगाकर ही। इसके साथ साथ उनकी यहाँ की जन समस्याओं के बारे में भी बताया गया कि इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, जिनका कि कुछ तो पुलिस विभाग द्वारा, कुछ अन्य डिपार्टमेंटों द्वारा जो पूरे किए जाएंगे, उनको संबंधित विभागों को हमारे द्वारा पत्र भेजा जाएगा। उनका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ हमने उन्हें साइबर क्राइम के बारे में बताया कि इस समय साइबर क्राइम सबसे बड़ा अपराध बनते जा रहा है। रोज़ लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। इससे किस तरह से बचा जाए, इस बारे में उनको विस्तृत रूप से जानकारी दी। जैसे कि अपना किसी भी प्रकार से एटीएम के बारे में जानकारी न दें, और अगर कभी किसी प्रकार से उनके साथ हो जाते तो 155-260 जो हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीय साइबर का है, इस नंबर पर वो करने से ऑटोमेटिक आपके वह दर्ज भी हो जाती है, शिकायत दर्ज हो जाती है, तथा साथ साथ में आपका जो है अगर किसी खाते से खाते में गया तो वह पैसा भी रुक जाता है। हमारे पुलिस उपाधीक्षक महोदय, थानाध्यक्ष महोदय सहित पूरा स्टाफ यहाँ पर उपस्थित था। अभी तक के कार्यक्रमों से पुलिस का हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, जैसे नदी में खनन बंद हो, आदमी के जिंदा रहने का अधिकार, जो मैं तरस की खेती कर रहा हूँ, उस पर मेरा फिर पुनः अनुरोध है कि तरस की खेती पर को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारे लोग जिंदा रहें, नहीं तो हमको जिंदा रहने का अधिकार दिया जाए। नंबर 3, यहाँ पर जो इस समय कोविड काल से जो लोग प्रभावित होकर के आए हैं, बहुत लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, इस पर भी सरकार अपना ध्यान दे। और पुलिस थानाध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जैसे अभी बड़ा मझड़ा के ग्राम प्रधान जी ने कहा कि 2-3 बच्चों का तो दिमागी संतुलन गड़बड़ा रहा है, उस ओर भी ध्यान दिया जाए। इस आयोजन के लिए मैं पुनः थानाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ। बागेश्वर में कोसानी को नगर पंचायत के रूप में गठन करने को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के माध्यम से शहरी विकास अनुभाग उत्तराखंड शासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि कोसानी को नगर पंचायत गठन करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें कोसानी की जनता से कोई राय नहीं ली गई। वहीं उनका कहना है कि कोसानी क्षेत्र में 11 तोक हैं जो मूल रूप से कृषि कार्य कर गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में नगर पंचायत बनने से ग्रामीण कृषि रोजगार से वंचित हो जाएंगे। साथ ही अब उन्होंने कोसानी को नगर पंचायत बनाए जाने पर चुनाव बहिष्कार करने की बात कही है। नगर पंचायत का विरोध इसलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि ग्राम सभा हमारी कोसानी काफ़ी लंबी है और इसमें 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमारे छोटे छोटे गांव उसमें बसे हुए हैं, और ये हमको बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्राम सभा कोसानी इस तरीके की है नहीं, जिसमें एक तो जनसंख्या भी इतनी नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग इसमें बाहर बसे हैं, और हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम नहीं इसको चाहते हैं कि ये कभी बने, क्योंकि विकास के नाम पे ये इसको मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि ग्राम सभा का हमारा इलाका ही इस तरीके का है नहीं, जिसमें हम लोग ये कहीं से कहीं इसमें फिट बैठे, आबादी भी नहीं है, और फिर दूर दराज के गांव हैं, छोटे छोटे तोक हैं, 4 से 5 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं, फिर जाके वो तोक हमारी कोसानी की उसमें आती है। ये स्टेट कोसानी जो है इस तरीके इसमें नहीं बनना चाहिए। सफाई लाइटिंग का ऐसा है, देखो ग्रामीणों का तो कहीं गंदगी नहीं है, जो गांव वाले हैं उनकी कोई गंदगी नहीं है। मुझे लगता है जैसे अपने मकानों में लोग रहते हैं, अगर उनके घर का जो कूड़ा है, तो लोग बाग गाँव में जानवर तो पालते हैं, आप लोगों को पता ही है, वो धुआं लगाते हैं, वहाँ वो जला लेते हैं। जो होटलियर है, जो बिस्लरी बॉटल यूज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो होटल वाले जो अपने होटल की पूरी व्यवस्था करते हैं, अपने कूड़े की भी व्यवस्था करें।
उसको कहाँ करना है, क्या करना है। आपका शुभ नाम? मेरा जगदीश सिंह भंडारी, मैं कौसानी क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ आया हूँ। बागेश्वर में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड चुनाव मीडिया प्रभारी जरिता लेथफ्लोंग ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जनता रोजगार और महंगाई की समस्या से जूझ रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार इस और कोई ध्यान न देकर देश की परिसंपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद राज्य की जनता भी भावनाओं के अनुरूप भू कानून लागू किया जाएगा, जबकि राज्य में थोपे गए विकास प्राधिकरण और महायोजना को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। साथ ही टेलीमेडिसिन और एयर एम्बुलेंस से हर विधानसभा को जोड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक जिले एक पहचान योजना के तहत कार्य योजना बनाकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मुद्दों का अगर मैं स्टार्ट करूँ लिस्ट, तो वो लिस्ट कभी ख़त्म ना हो, चाहे वो भू कानून हो, चाहे वो देवस्थान बोर्ड हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न की बात हो, बहुत सारे इश्यूज है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, तो लिस्ट बहुत ही लंबा है। और हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में इस बार हम जब जाएंगे तो हम एकजुट होकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और परिवर्तन यात्रा जो 3 से 6 तारीख स्टार्ट हो रही है, शायद आप सबको पता है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोगों का जो मुद्दा है ग्रामीण स्तर पर जाकर हम उनके साथ मिलकर उनसे बात करें और उनकी समस्या, उनका जो समस्या है उसको। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।